फ्रेंड, चलिए आज फिर से एक बार शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। और आज के सेशन में हम लोग साइंस से रिलेटेड जो है वो 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और वो 20 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जिसका कंटिन्यू रिपीटेशन होता है। हर एक एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अगर आप इस 20 क्वेश्चन को टच करेंगे तो 20 में से आपको 10 ऐसा क्वेश्चन होगा ही जो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बस आपको वही करना है जो आप सब दिन करते हैं। अपना डायरी पेन लेकर मेरे साथ बैठिए और आपका क्या स्कोर होता है वो आप हमें इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, ये नियम किसने दिया? तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो काम किए हैं आपको पता होगा, वो कौन किए थे? डार्विन। ये डार्विनवाद कहलाता है क्योंकि डार्विन प्राकृतिक चुनाव से रिलेटेड जीवों का जो विकास का सिद्धांत है वो अपने समुद्री यात्रा के दौरान दिए थे। समुद्री यात्रा के दौरान लगभग 1830-31 के आसपास ये सिद्धांत उन्होंने दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विनवाद। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछ रहा, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते उत्पादक और इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे उपभोक्ता कहते हैं जो उपयोग करता है, जो छोटे छोटे पौधे को खाता है। तो ये हरे पौधा तो क्वेश्चन में ही दे दिया तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया आपको अपघटक। अपघटक जो मरे हुए जीव जंतु को सराहने में जो मदद करता है उसको अपघटक कहते हैं। और जो भोजन का उत्पादन करता है उसको कहते हैं उत्पादक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? उत्पादक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कारण है तो अंडोत्सर्ग जो होता है वो LH हार्मोन के कारण होता है। इसमें LH दिया हुआ, LH क्या है? एक प्रकार का ये हार्मोन है। और ये पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग द्वारा स्रावित होता है। जब LH की मात्रा बढ़ जाती है तो एक टीका होती है वो फट जाती है और उसी से अंडा मुक्त होता है। और अंडे के मुक्त होने की क्रिया को ही कहते हैं अंडोत्सर्ग। ये किसके कारण होता है? LH हार्मोन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आपको हो गया LH हार्मोन, ऑप्शन नंबर ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस सीरीज में आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। तो आप सबको अच्छा से तैयार कीजिए। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो आपको पता होगा थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही इसका संश्लेषण होता है। और थायराइड ग्रंथि से जो संश्लेषण होता है उसमें मेनली क्या होता है? आयोडीन। क्योंकि जब आयोडीन की कमी होती है तब थायराइड ग्रंथि बड़ा हो जाता है। ये अगर इतना छोटा है तो इसका आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और इसी से एक रोग का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं घेघा रोग। तो घेघा रोग आपको ये भी पूछा जाएगा कि घेघा रोग किस की कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपको आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो के संश्लेषण में आयोडीन सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपको दे दिया है नेफ्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूरॉन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको नेफ्रॉन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा? न्यूरॉन। तो इसका सही आंसर आपको हो गया न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूछ रहा, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें। एक एडल्ट मेल जो होते हैं उसके मस्तिष्क का वजन होता है 1336 ग्राम और फीमेल का होता है लगभग 1198 ग्राम। लेकिन उम्र जब बढ़ जाता है, अधिक उम्र होता है, तो मेल का जो वेट होता है मस्तिष्क का वो 2.7 ग्राम कम हो जाता है और फीमेल का 2.2 ग्राम। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1.2 से 1.4 ग्राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है काल्पनिक और उल्टा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन हमारे मस्तिष्क के अंदर इसको सीधा देखने की संवेदना होती है और वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है। तो चाहे निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, कोई भी लेंस लगाया जाएगा तो उसका भी प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक और उल्टा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो गया सी, काल्पनिक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन प्रयुक्त होता है, तो मिरर का जो हिंदी होता है वो होता है दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ऑप्शन दिया है। अवतल लेंस होगा ही नहीं क्योंकि मिरर बोल रहा है। उत्तल लेंस ये भी नहीं होगा। अब आपको देखना है कि उत्तल दर्पण होगा या अवतल दर्पण। तो यहाँ पे आपको इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा बनता है। और कैसा बनता है, सीधा बनता है। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। तो अगर किसी मिरर में लगा हुआ दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा तो एक बार में एक गाड़ी भी पूरी दिखाई नहीं देगी, और उल्टा रहेगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। कौन सा वस्तु है उसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस जो प्रतिबिंब बनाती है वो कैसा होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा भी होता है। तो इसका जो कंबाइंड रूप से आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो जो कार्य का ऐसा ही मात्रक होता है वही ऊर्जा का होता है, अर्थात जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला किस परिघटना के कारण का परिमाण है। तो आकाश का रंग नीला होने का कारण आपको पता होगा, प्रकाश का परिकिरण होता है। क्योंकि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब वायुमंडल में निकलती है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं जिससे ये प्रकाश टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसमें से एक वर्ण है जो हमारे आंख तक पहुंचता है वो होता है नीला। अर्थात ये घटना किसके कारण होगा, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं वह दूरी जहां तक आंख किसी वस्तु को स्पष्ट देख सके। और ये जो दूरी होता है वो होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं दिया हुआ है 25 मीटर, तो नहीं होगा। 2.5 सेंटीमीटर ये भी नहीं होगा। 2.5 मीटर ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता ज्ञात करें। आपको दे दिया है F = 50 सेंटीमीटर। सूत्र होता है P = 1/F। P वही होगा क्षमता। ये होता है किसमें, तो इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बटे 50। ये में डायोप्टर में चेंज हो गया, 50 दूनी 102D। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए ये 1 जो है ये मीटर में रहता है तो हम इसको लिख दिए 1/F। 1 मीटर को सेम में बदल दिए तो 100/50 काट दिए 2D। अब यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिया है वो दिया है 5D, ये नहीं होगा। -5D नहीं होगा। -2D ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2D दिया हुआ है और यहाँ पे भी 2D दिया हुआ है। अब आपको देखना है C और D में राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस का जो फोकसांतर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो आप देखिए यहाँ पे धनात्मक मान है +2D में, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म का ये हो गया फिगर, इस प्रकार का ही होता है प्रिज्म। ये क्या हो गया, प्रिज्म। ये कितने सतहों से घिरा हुआ है क्वेश्चन रहेगा। तो एक प्रिज्म जो है वो 5 सतहों से घिरा होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D 2। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है एक उत्तल लेंस होता है। और आंख में यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ये जुड़ा रहता है।
जब नज़दीक या दूर देखते हैं तो इसका जो आकार है वो बदलते रहता है, कभी ये मोटा हो जाता है, कभी ये लंबा हो जाता है। तो पुतली के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि इसका ये लेंस से जुड़ा हुआ ही नहीं रहता, परितारिका भी नहीं रहता। दृष्टिपटल पीछे का भाग है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षमाभी पेशियाँ, जिसको सिलियरी पेशियाँ भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 2। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। कोई फोटोग्राफी कैमरा जो है उसमें कुल 2 लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे रहते हैं? 2 लेंस लगे रहते हैं। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण है, ये तो नहीं होगा, अवतल दर्पण भी नहीं होगा। तो कौन सा लेंस बना रहता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, इसका आंसर आपको ढूंढ कर लाना है, क्योंकि ये बहुत इजी है और आप ढूंढेंगे तो शायद आप थोड़ा और अधिक सीखेंगे। इसका सही आंसर जो होगा उसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ओ, ब, सौ, दो या ए, बी, सी, डी क्या होगा। वैसे ऑप्शन अ दे दिया है फोकस से, ब दे दिया है वक्रता केंद्र से, सौ दे दिया है ध्रुव से और 2 दे दिया है इनमें से कोई नहीं। इसमें 1-2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा है कि हम नहीं हो सकते हैं, बस आपको देखना है कि क्या होगा। और जो राइट आंसर होगा वो आप हमको लिखकर दिखाएंगे। ये आपके लिए रहा क्वेश्चन, ये HW रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। एक प्रिज्म हो गया, ये एक वर्णी गुजरे। हम जानते हैं जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 वर्णों में ये विभक्त हो जाता है, लेकिन अगर एक वर्णी रहे, एक ही वर्ण का किरण हो तो क्या होगा? तो इसका अपवर्तन तो होगा ही, विचलन भी होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश का होता है जो 7 वर्णों का मिश्रण है, लेकिन यहाँ पे एक वर्णी प्रकाश ही है तो इसका कोई विच्छेदन नहीं होगा। यह हो गया इसका राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, और ये जो 20 क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छा से तैयार कीजिए और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। तो मिलते हैं एक बार फिर से। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।